जब भी बच्चा मोबाइल देखता है, बच्चे की स्क्रीन पे आंख पड़ती है तो आप नोटिस करेंगे इतना फ्लैशी नॉइस, फ्लैशी साउंड्स, क्विक कट्स, इतना इंटेंस स्टिमुलेशन। अब जब बच्चा स्क्रीन देखता है तो बच्चा और उसका स्क्रीन से उसको इनपुट मिल रहा है लेकिन कोई इंटरेक्शन नहीं। इट इम्पैक्ट्स ओवरऑल न्यूरो डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। डिजिटल ऑटिज्म ना परोसें अपने बच्चे को। डिजिटल ऑटिज्म ये क्या होता है? डिजिटल ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म कोई एज सच प्योर मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। ऑटिज्म एक प्योर मेडिकल डायग्नोसिस है। ऑटिज्म में देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। मतलब जब बच्चा बोले, भाव भंगिमा से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए, है ना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, अगर वो नहीं कर पाता है कोई बच्चा तो वो उस बच्चे को अपन बोलते हैं हाँ ये बच्चे को हो सकता है ऑटिज्म हो। बट ऑटिज्म स्ट्रिक्ट सेंस में न्यूरोबायोलॉजिकल कहीं ना कहीं अबनॉर्मलिटीज के कारण होता है। लेकिन डिजिटल ऑटिज्म या वर्चुअल ऑटिज्म हम खुद देते हैं, हम इंजेक्ट करते हैं। अब बच्चा जब मोबाइल देखेगा, रियल लाइफ इंटरेक्शन से उसका पूरा कट हो जाएगा तो फिर बच्चा कैसे इंटरेक्ट कर पाएगा? उसका सोशल इंटरेक्शन हैम्पर होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैम्पर होंगे और ओवरऑल बच्चे के मानसिक और सामाजिक विकास कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और ये जो मोबाइल के द्वारा ये चीज़ दी जा रही है, यही डिजिटल या वर्चुअल ऑटिज्म है। तो क्या सर हमारे बच्चे को डिजिटल ऑटिज्म हो चुका है? ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अगर आपका बच्चा, आप मोबाइल ले रहे हैं और बस वो चिड़चिड़ा जा रहा है तो हो सकता है अभी उसको डिजिटल एडिक्शन हो। तो इसके साइन सिम्टम क्या, कैसे पहचाने कि हमारे सबसे पहले तो जब आप मोबाइल दे रहे हो अपने बच्चे को, बच्चा मांग नहीं रहा है लेकिन आप दे रहे हो उसको शांत कराने, तो वो तो डिजिटल बेबी सिटिंग है। शुरुआत वहीं से चालू होती है। स्टेज 1 है? हाँ, स्टेज 1 नहीं बोल सकते लेकिन शुरुआत वहां से चालू होती है। अब उसके बाद जब बच्चे को उसकी आदत लगने लगती है और बच्चा जब खुद मांगने लगता है उसको और उसके लिए सीख करने लगता है तो वो एडिक्शन है, डिजिटल एडिक्शन। लेकिन बच्चा धीरे धीरे जब उसमें एनग्रॉस हो जाता है और एनग्रॉस होने की वजह से उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, खासकर सोशल और लैंग्वेज, मतलब सामाजिक कितना बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है प्ले में, पीयर ग्रुप, अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ, उससे जब बच्चा कम कर देता है और सिर्फ मोबाइल में ही रहता है बच्चा और बच्चे का बोल चाल भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, स्पीच और लैंग्वेज भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा एक तरीके से ऑटिस्टिक बच्चे जैसा बिहेव करने लगता है। तो ये डिजिटल ऑटिज्म का स्टेज है। मतलब कहने का मतलब ये है सर कि अगर बच्चा लगातार मोबाइल देखता है, आप उससे बोलो बेटा अंकल आ गए, नमस्ते करो, गुड मॉर्निंग करो, वो नहीं करता है, तो इसका मतलब उसके अंदर ये साइन सिम्टम डेवलप हो रहे हैं। इंटरेक्शन अगर वो नहीं कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल रहा है, रिलेटिव से बात नहीं कर रहा है और सिर्फ मोबाइल में अगर इन्वॉल्व है, तो क्या ये साइन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बच्चा आई टू आई कांटेक्ट ना करे, बच्चे को जब आप नाम लेके पुकारो बच्चा उसको रिस्पॉन्स ना करे, बच्चा जब अपने एज ग्रुप वाले बच्चों के साथ जाए और उनके साथ खेले ना, बनिस्पत वो ये सीख करे कि मेरे को कहीं से मोबाइल मिल जाए, बच्चे को जब आप कुछ प्यार से पुचकारो तो बच्चा उसका अच्छे से रिस्पॉन्स ना दे, बच्चा कहीं ना कहीं कटा कटा सा रहना चालू कर दे समाज से, अपने आसपास से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, और सिर्फ मोबाइल में रहे और बच्चा अच्छे से रिस्पॉन्स ना करे किसी भी चीज़ को लेके, मतलब उसका कहीं ना कहीं लैंग्वेज और स्पीच अगर डिले हो रहा है, तो ये डिजिटल ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं। आपने तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी सर, बहुत इंटरेस्टिंग भी और काफ़ी डरावना भी है। तो सर बच्चे को डिजिटल एडिक्शन हो चुका है, पूरी तरीके से डिजिटली डिपेंडेंट हो चुका है, मोबाइल स्क्रीन ही उसके लिए सब कुछ हो चुकी है और डिजिटल ऑटिज्म भी अगर डेवलप हो गया है, तो दिमाग पे जो असर पड़ा है, मस्तिष्क में जो मानसिक विकास रुका है, क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है? क्या ये ठीक हो सकती है सर ये चीज़? बिल्कुल ठीक हो सकता है।